हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, मैंने अपने बर्थडे पे बनाया था रसमलाई केक। बहुत ज़्यादा मैंने इसके वीडियो देखे थे और मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मैं रसमलाई केक बनाऊंगी, क्योंकि जब भी ऐसा आता है तो ऐसा लगता है केक नहीं, वो कोई स्वीट है और देखने में वही बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मैंने देखा था, लेकिन मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया था, बनाया भी नहीं था और खाया भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने 1 kg का ये स्पॉन्ज बेक कर लिया है और यहाँ मैंने 7 इंच का मोल्ड लिया था और ये मैंने प्रीमिक्स से ही बनाया है और इसमें मैंने डाला था रसमलाई एसेंस। तो स्पॉन्ज बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। अभी मैं इसको 3 लेयर में कट कर लूँगी और जो ऊपर की टॉप का होता है वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, उसको मैंने निकाल दिया था। और आप देख सकते हो जैसा कि मैं कट कर रही हूँ ना, तो लेयर ना एकदम से सॉफ्ट और फ्लफ़ी स्पॉन्जी बनी है, जालीदार बनी है, बहुत ही सॉफ्ट और कलर भी एकदम से वाइट आया है, एकदम बेकरी जैसा। साइड का ब्राउन हो गया है, क्योंकि जब कोई चीज़ बेक होती है तो जाहिर सी बात है वो ब्राउन तो हो ही जाएगी बेकिंग से। बेकरी में भी सेम ऐसे ही ब्राउन होता है, लेकिन वो लोग कट करके पूरा ब्राउन पार्ट हटा देते हैं, इसलिए हमें केक के अंदर कहीं ब्राउन नज़र नहीं आता। तो चलिए ठीक है, ये तो लेयर की बात हो गई। और अब जो मैंने रसमलाई मंगाई थी, तो ये बड़े साइज़ की रसमलाई थी। इसको यूज़ करने से पहले ना रसमलाई का जो रस है, जो जूस है, वो हमें निचोड़ देना है, नहीं तो क्रीम बहुत ज़्यादा मेल्टेड हो जाएगी। तो वो मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है और यहाँ मैंने नॉर्मल क्रीम को ले लिया है, व्हिप कर लिया है और अब मैं इसको अच्छे से आइसिंग कर दूँगी। तो यहाँ जो रसमलाई का बचा हुआ जो मिल्क है, इससे मैं सोक करूँगी और अच्छे से सोक करूँगी। अच्छे से का मतलब है नहलाना नहीं है, क्योंकि ये ताज़ा रहता है, हमारा स्पॉन्ज एकदम फ्रेश रहता है। बहुत ज़्यादा अगर आप सोकिंग कर दोगे तो जब आप खाओगे ना तो स्पंज पता ही नहीं चलेगा, और अब बहुत हल्का सा करोगे तो भी वो ड्राई सा रहेगा और इसका फ्लेवर भी नहीं आएगा। तो आप एक नॉर्मल इस तरीके से सोक करिए कि ना बहुत ज़्यादा ओवर सोकिंग होनी चाहिए और ना ही उसमें ड्राई फील होना चाहिए। तो क्रीम में भी कलर मिला सकते थे, लेकिन इसका पहले से ही येलो कलर है रसमलाई का, इसलिए मैंने नहीं कलर वलर डाला। और मैंने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया था। एक्चुअली क्या है ना, ये 1 kg का है और 4 पीस रसमलाई है, तो मुझे एक लेयर में एक रसमलाई का यूज़ करना है। तो मैंने 2 रसमलाई को बचा लिया है और 2 रसमलाई को मैंने छोटे छोटे क्रम्स कर लिए हैं और क्रीम के साथ मैंने अच्छे से स्पैचुला से मिक्स करके पूरी लेयर में स्प्रेड कर दिया है। तो ये जो बाहर का आउटर होता है, इसको भी साथ ही साथ कवर करते जाइए तो ज़्यादा इजी होता है और अच्छे से सब में क्रीम से भी कवर हो जाता है। तो लेयर आप अपने हिसाब से कर लीजिए। कभी ऐसा होता है कि हम जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको सबसे नीचे यूज़ कर लेते हैं, या बीच वाली जो लेयर होती है उसको सबसे पहले यूज़ करते हैं। आप अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हो। मैं कोई मेरा फिक्स नहीं है कि मैं टॉप वाली लेयर को ही सबसे पहले यूज़ करूँ या बीच वाली लेयर को करूँ, जैसा मुझे आता है समझ में मैं कर लेती हूँ। तो एक लेयर तो हो गई है कंप्लीट और ये है सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर को भी हम सेम तरीके से रिपीट करेंगे। यहाँ मैंने क्रीम ले ली है, तो क्रीम भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो केक जो कुछ बेकरियों में ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही सस्ते पे दामों में मिल जाते हैं केक, और उन केक में ना स्पॉन्ज तो होता ही नहीं है, सिर्फ क्रीम ही क्रीम होता है। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ का ना एक होना चाहिए कि हाँ स्पंज भी पता चले जब हम केक खाएं, और क्रीम भी, दोनों चीज़ों का एक परफेक्ट रेशियो होना चाहिए। तो ये है सबसे नीचे वाला जो हमारा केक, जो स्पॉन्ज था सबसे नीचे जो लेयर थी वो वाली है, उसको मैंने सबसे ऊपर कर दिया है। और ये थोड़ा ज़्यादा ब्राउन था तो मैंने हल्का हल्का इसको कट करके हटा दिया है। तो ये मैंने अच्छे से सोकिंग कर ली है। तो जितना भी था इसका पूरा मिल्क यूज़ हो चुका है, बस 2-3 चम्मच ही बचा है थोड़ा सा। और अब मैं क्रम कोटिंग कर लूँगी इसका और थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी सेट होने के लिए, क्योंकि कोई अर्जेंट तो था नहीं, कोई ऑर्डर था नहीं जो मैं कंटिन्यू उस पर वर्क करती कि नहीं अभी क्रम कोटिंग का टाइम नहीं मिल रहा है। आप जब ऐसा जल्दबाजी मना रहे हो तब आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप केक को थोड़ी देर के लिए रख दोगे क्रम कोट करने के लिए तो बहुत अच्छे से वो सेट हो जाता है। फिर जब हम फाइनल आइसिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से आइसिंग हो जाती है। तो यह मैंने रख दिया, तो आराम से मैंने बाकी घर के काम किए थे। उसके बाद रात को सोने से पहले मैं फ्री होके
तो फिर मैंने केक को निकाला और अच्छे से ये सेट हो चुका था। अब मैंने क्या किया, क्रीम में थोड़ा सा येलो कलर का यूज़ किया है, क्योंकि रसमलाई फ्लेवर है तो हल्का सा तो भाई कलर चाहिए। बहुत ही हल्का सा मैंने कलर डाला, वैसे भी कलर से बचना चाहिए। जो रंगोली जैसे केक होते हैं ना, हरे पीले लाल गुलाबी, बहुत ज़्यादा उसमें कलर होता है, जिससे केक का टेस्ट भी बदल जाता है, कड़वापन आ जाता है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। तो जितना वो आप सिंपल सोबर केक यूज़ करिए, ज़्यादा कलर का यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ मैंने स्क्रैपर से साइड से डिज़ाइन दे दी थी थोड़ी, तो देखने में अच्छी लग रही थी। और यहाँ मैंने अभी पिस्ता को भी कट कर लिया है, क्योंकि रसमलाई केक में पिस्ता हो गया, गुलाब की पंखुड़ी हो गई और गोल्डन फ्लेक्स हो गई, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी है उसमें, उससे ही एकदम जो उसका लुक है वो निखर के आएगा। वैसे कई तरीके से इसको डेकोरेट करते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरे को ऐसे ही करने का मन था तो मैंने कहा ऐसे मैं करूँगी। मेरे दिमाग में मतलब चल रहा था। वैसे कोई बहुत ज़्यादा अलग यूनिक हटके डिज़ाइन नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी, केक कैसा लगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हाँ, मैंने 2 पीस को दोनों लेयर में यूज़ कर लिया और बचे हुए जो 2 पीस थे उनको मैंने 4 पार्ट में ऐसे करके कट कर लिया। तो 2 पीस जो रसमलाई के थे वो ऊपर यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे मुझे ज़रूरत थी छोटी वाली, अगर रसमलाई के पीस मिल जाते जो बॉल्स वाले होते हैं मिनी साइज़ के, तो उनको पूरा मैं बॉल्स ही रख देती, तो वो हमारे यहाँ पे नहीं मिला था, बड़ी रसमलाई थी, इसलिए मुझे पीस करके रखना पड़ा। बीच में मैंने छोड़ दिया था, उसमें मैं पिस्ता को स्प्रेड कर दे रही हूँ। आप यहाँ पे चाहो तो स्प्रिंकल वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन पिस्ता से थोड़ा लुक और अच्छा लगेगा, बहुत ही रिच वाला लुक लगेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत कोई रिच है। और ऑफकोर्स ये रसमलाई फ्लेवर केक है तो रिच तो है ही, खाने में भी बहुत ज़्यादा और देखने में भी। तो साइड से मैं थोड़ा सा इसको स्प्रिंकल कर दूँगी पिस्ता को। और यहाँ पिस्ता को मैंने हाथ से ही कट किया था, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो कटर था मेरा वो मेरे से ही टूट गया, प्लास्टिक का था तो वो गिर गया और टूट गया, तो हाथ से ही मैंने कट करा, काफ़ी टाइम लगा थोड़ा करने में, फाइनली हो गया। तो वही ये मैंने एक दिन पहले ही केक को रेडी किया था, क्योंकि अगले दिन मेरा बर्थडे था और हमें बाहर जाना था लंच पे। उस दिन मुझे कुछ भी मतलब नहीं ऐसा करना था कि मैं वही जाने में लेट हो जाऊँ, लेकिन मैं फिर भी लेट हो गई थी जाने में। तो यहाँ थोड़ा सा मैं केसर का भी यूज़ कर रही हूँ, केसर से ना देखने में बहुत अच्छा लुक लगेगा। और वैसे ऐसे भी अच्छा लग रहा था केक, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि केक में अगर बॉर्डर बना देते हम तो बहुत उसका लुक इनहेंस हो जाता है। तो मुझे खाली सा लग रहा था, तो और क्रीम भी मेरे पास बची हुई थी, तो मैंने सोचा अब इसका क्या ही करूँगी, तो मैंने साइड से बॉर्डर बना दिया, तो उससे ना और भी ज़्यादा लुक अच्छा आ गया निकल के। और जब भी हम केक बनाते हैं, क्योंकि भाई डेली तो बनाते नहीं हैं, जब कभी बनाते हैं तो इतना दिल से बनाते हैं, चाहे मेरे पास मतलब ऑर्डर आए या मेरा खुद घर के केक हो खाने के लिए, पूरी फीलिंग्स के साथ दिल से बनाते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते उसमें, पूरा मेहनत के साथ बनाते हैं। यहाँ ये है गोल्डन फ्लेक्स जो हम स्वीट में यूज़ करते हैं, जैसे सिल्वर फ्लेक्स हो गया गोल्डन, तो ये मैं गोल्डन फ्लेक्स लेकर के आई थी, इसको मैंने लगा दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा बीच में। तो भाई वीडियो में इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन सामने से मतलब ये फ्लेक्स वीडियो में इतने नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन सामने से बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ फाइनली मेरा केक बन के हो गया है रेडी, और मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी कट करके खा लूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूँगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये केक कैसा लगा।